नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति तेजी से करवट बदल रही है। पिछले 25 दिनों में मायावती ने उत्तर प्रदेश का माहौल लगभग बदल कर रख दिया। वो मायावती जिनको राजनीतिक तौर पर निष्क्रिय माना जा रहा था, वो मायावती जिनको बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा था, उन्होंने 20-25 दिनों में ही भारतीय जनता पार्टी के माथे पर बल ला दिया है। 9 अक्टूबर को मायावती ने एक रैली की, रैली नहीं रैला किया। जबरदस्त भीड़ थी, आपने उसकी तमाम तस्वीरें देखी, किस तरह मायावती रैली कर रही थी और उन्होंने अपने लोगों को संदेश दिया कि अब आप लोगों के लिए संघर्ष करने में मैं पीछे नहीं हटूंगी और पूरी मेहनत के साथ ये चुनावी दंगल लड़ा जाएगा। अब जब मायावती ने यह बात कह दी तो मायावती की पार्टी के नेताओं के अंदर भी जोश भर गया। मंच पर आकाश आनंद भी थे, सतीश चंद्र मिश्रा भी थे। इसके बाद मायावती ने बैक टू बैक बैठकें करनी शुरू कर दी। मुस्लिम समाज के साथ बैठक, ओबीसी समाज के साथ बैठक, भाईचारा कमेटियों को एक्टिव किया गया, नेताओं को जिम्मेदारियां बांटी गईं, कुछ लोगों पर कार्रवाई की गई और कहा गया कि हमको एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर चलना है, यानी दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण और इसके साथ साथ अब अति पिछड़े ओबीसी को भी साथ लेकर चलना होगा। मायावती ने कहा कि आप लोग संकल्प लीजिए कि 2027 में 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे। कार्यकर्ताओं को मायावती ने बहुत मोटिवेट किया। बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में इन दिनों हलचल भी बढ़ गई है, नेताओं का आना जाना ज्यादा होने लगा है। दोस्तों, मायावती पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं 2007 से 2012। मायावती की पहचान एक कड़क प्रशासक के तौर पर रही है और मायावती ने हमेशा कानून व्यवस्था के मसले पर कोई समझौता नहीं किया, हमेशा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ 2014 के चुनाव में, 17 के चुनाव में, 22 के चुनाव में। आज की तारीख में मायावती के पास उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक विधायक है और लोकसभा में मायावती का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है, शून्य है बहुजन समाज पार्टी। मायावती के सामने चुनौतियां कई थी। चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है और चंद्रशेखर भी है। ऐसे में मायावती ने, आपने देखा कि आकाश आनंद को कई मर्तबा पार्टी से बाहर किया, फिर पार्टी में लिया, लेकिन अब मायावती ने बहुजन समाज पार्टी की बिल्कुल किलेबंदी कर दी है। आकाश आनंद का जो काम है वो उनको बता दिया गया है, सतीश चंद्र मिश्रा का जो काम है वो उनको बता दिया गया है, विश्वनाथ पाल को क्या करना है ये उनको बता दिया गया है। कुल मिलाकर मायावती ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि 2027 के चुनाव में कैसे उतरना है। और यह बात भी बिल्कुल साफ है दोस्तों कि 2026 खत्म होने से पहले मायावती बहुत सी सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर देंगी। भाईचारा कमेटियां एक्टिव हो गई हैं। दलित समाज से कहा जा रहा है कि सरकार बनाने के लिए जुट जाइए, परिवर्तन के लिए जुट जाइए। यानी मायावती ने इन 20-25 दिनों में, जो बात मैंने आपसे कही, इन 20-25 दिनों में मायावती ने पूरा होमवर्क कर लिया है। फील्ड पर कैसे उतरना है, कैसे लोगों से मिलना है। अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि मायावती खुद सड़क पर उतरेंगी, मायावती खुद लोगों से मिलने जाएंगी, पीड़ितों से मिलने जाएंगी, जिनके साथ अन्याय होगा उनसे मिलने के लिए मायावती जरूर जाएंगी, जिलों का दौरा भी करेंगी। अब मायावती की बैठकें सिर्फ बंद कमरों में नहीं होंगी, अब मायावती की बैठकें मंडल स्तर पर भी होंगी। लगातार मायावती रिपोर्ट्स मंगवा रही हैं, कौन क्या कर रहा है उसकी रिपोर्ट ले रही हैं, कहां पर क्या करने की जरूरत है, संगठन को कैसे मजबूत करना है, इस पर भी मायावती का मंथन लगातार चल रहा है और मायावती 2027 के लिए तैयारियों में जुटी हैं। लेकिन मायावती के एक्टिव होने से एक बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए उसमें दलित वोटर्स ने अगर मायावती का साथ छोड़ा तो वो बीजेपी के साथ शिफ्ट हुआ। 2024 को आप इसमें माइनस कर सकते हैं। 2024 के चुनाव में दलित वोटर्स बड़ी तादाद में अखिलेश यादव और कांग्रेस के साथ खड़े हुए। लेकिन मायावती का फिर से सक्रिय होना, फिर से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं से भी शुभ संकेत नहीं है। अब मायावती एक्टिव होती हैं तो आगे आने वाले वक्त में वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को
धूल चटा सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर सकती हैं, ये भी आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। फिलहाल भारत एक सोच पर इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।